मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये सुबह का टाइम है, करीब साढ़े 8 बज रहे हैं। जैसे कि धूप सुबह ही आ जाती है आँगन में और ठंड में इतनी जल्दी नहीं आती है, लेकिन गर्मियों में जब धूप लगती है शरीर में तो बहुत जल्दी आ जाती है और शाम तक रहती है। करीब 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे तक धूप घर में रहती है सारा दिन, चाहे जो कुछ आप डालकर सुखा लो। तो यहाँ पर कपड़े रह गए थे डालने के लिए, नहा के सारे मतलब सारे काम निपटा कर नहा लिया था और कुछ उधर डाल दिया है और कुछ इधर डाल देंगे तार पर। आजकल इतनी धूप हो रही है तो एक के ऊपर एक सारे कपड़े डाल दो, थोड़ी ही देर में सारे कपड़े सूख जाते हैं, इतने तेज़ से तो धूप होती है। और ये कपड़े डाल दिए हैं अभी और बस हम लोग नाश्ता ही कर पाएँगे, तब तक सारे कपड़े सूख जाएँगे, उठा के रखो ये होता है। और सर्दियों में फिर छत पर ले जाने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर तो धूप ही नहीं आती है और अब छत पर नहीं ले जाते हैं, यहीं पर एक के ऊपर एक डाल देते हैं, टीन के नीचे डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका भी नहाना-धोना हो गया है, बाल धुले हैं आज। तो यहाँ पर क्या है, मूँगफली के दाने निकाले जा रहे हैं चटनी के लिए। और हम उधर नहा रहे थे, कपड़े धुल रहे थे, ये सारे काम निपटा रहे थे। और सुबह की जो मॉर्निंग होती है दोस्तों बहुत ही बिज़ी हो गई है, जिससे सुबह का वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। जब से रौनक की सर्जरी हुई है ना, बहुत ज़्यादा काम हो गया है। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की रूटीन हो गई है, जैसे कि छोटे बच्चे के साथ काम करना पड़ता है, वही लाइफ़ हो गई है। यहाँ पर रौनक के बिस्तर हम धुल रहे थे, एक दिन छोड़कर धुलते हैं, जैसे कि आज धुला है, कल नहीं धुलेंगे, परसों फिर से बिस्तर धुलेंगे इनके। तो चद्दर और बिछाने वाला चद्दर और कथरी जो भी है सब हम धुलते हैं, तो वही मशीन में डाल रहे थे क्योंकि गंदे तो है नहीं, तो मशीन से ही धुल देंगे। ज़्यादा गंदे कपड़े फिर हाथ से धुलते हैं, तो मशीन में ही डाल देंगे। और यहाँ पर क्या है, दलिया बन गई है। किसी ने कहा था कि आप दलिया बहुत खाते हो, तो दोस्तों दलिया खानी भी चाहिए। दलिया सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और दलिया के लिए ही दूध लिया जाता है। तो कभी-कभी क्या है, नमकीन वाली बन जाती है और मीठी ज़्यादा बनती है क्योंकि रौनक के पापा को मीठी दलिया ज़्यादा पसंद है। और नमकीन भी बन जाती है, टमाटर प्याज कर जैसे तहरी बनती है वैसे बन जाती है। और उसके बाद फिर थोड़ी-सी दलिया रौनक ने भी खाई है और फिर यहाँ उसके लिए इडली बनाएँगे क्योंकि इडली उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और ये ठीक भी रहता है नाश्ता हल्का-फुल्का सा। तो वही सूजी भिगोकर हमने रख दिया था पहले, फिर यहाँ पर इनो डाल रहे हैं। और आप लोगों ने कहा दही कम दो, तो फिर दही थोड़ा ही डाला था हमने इसमें और बस ये रख देंगे क्योंकि बस वो थोड़ा-सा ही खाती है, थोड़ी-सी दलिया खाई थी और तब तक फिर थोड़ी देर में इडली बन जाएँगी। दोस्तों, ये ताज़ी मूँगफली है जो खेत से लाए थे। तो इसको हमने उबाल लिया था। उस दिन कच्चे के बनाई थी, थोड़ा कम अच्छी लग रही थी इसलिए हमने इसको उबाल लिया है। वैसे अगर वैसे होते ना पके वाले मतलब तो उनको भून लिया जाता है, अभी ये कच्ची है तो इसलिए इनको उबाल लिया। तो नींबू की जगह हमने एक अमिया काट कर डाल दी है, तो चटनी खट्टी भी हो जाएगी और अच्छी भी लगेगी खाने में। और मिर्च नहीं डाली है, बस जरा सी नाम मात्र डाली है क्योंकि तीखा उसको पसंद नहीं है और तीखा ठीक भी नहीं है खाना, वैसे भी वो तीखा नहीं खाती है। तो और हमने कहा जिसको खाना हो तो भाई बाद में मिर्च मिला लेना, अभी तो हम सादी चटनी ही बना रहे हैं। तो ये मूँगफली की चटनी पीस दी है और खेतों में मूँगफली हो गई है, मतलब अब तो खाने वाली हो गई हैं, खुदाई भी हो गई है उसकी। और ये चटनी में तड़का भी लगा दिया है, तो चटनी बन बन गई है। इधर इडली रखी है बनने के लिए। इडली उसको इतनी ज़्यादा पसंद है कि बता नहीं सकते। फिर हमने कहा जब तक इडली बन रही है, एक सूजी का चीला बना देते हैं, क्योंकि सूजी का चीला कोई भी इसको बना के दे दो, इसको ऐसी चीज़ें पसंद है बिना तेल मसाले की। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, जैसे कि सादा दलिया पहले जो देते थे, सिर्फ़ नमक डालकर, वो इसको पसंद नहीं आता है। तो कह रही थी मम्मी थोड़ा-सा खा के देखो कितना अच्छा चीला बना है सूजी का। तो वही फिर हमने 2-3 बना दिए। अब सिर्फ़ रौनक के लिए थोड़ी ना बनता है, फिर ये होता है चलो अच्छा कनक भी खा लेगी, यीशु भी खा लेगा, ये होता है। और यहाँ पर फिर हमने शाम को दाल भिगोई थी, उड़द की दाल भिगोई थी। जैसे कि 1 कटोरी
उड़द की दाल आधा कटोरी, चने की दाल मिलाई थी इसमें, और मूँग की दाल थोड़ी-सी आधी कटोरी अलग भिगो दी थी हमने, तो वही सब दाल धुल रहे थे। दोस्तों नाश्ता सबका फुल हो गया है, और इडली बनी है और दलिया बनी थी, सब लोगों ने खा लिया है। और अब बनने जा रहा है आज कुछ स्पेशल सा। क्या बनने जा रहा है? दही बड़े। दही बड़े। दाल हमने भिगो दी थी शाम को, तो अब जा रहे हैं दाल पीसने के लिए, उसके बाद बनेंगे दही बड़े। आराम से बनेंगे क्योंकि फुल नाश्ता सबका हो गया है। रौनक ने भी नाश्ता कर लिया, उसको दवा डाली गई है तो वो आराम कर रही है कमरे में। हम सबके लिए तो यहाँ पर आ गए हैं रसोई में, और यहाँ पर मुझे दाल पीसनी है, इसलिए नीचे बैठकर आराम से पीसेंगे, क्योंकि खड़े खड़े भी थकान आ जाती है, तो इसलिए नीचे रखा हुआ है मिक्सी, और उसी में फिर दाल पीसेंगे। उड़द की दाल अलग पीसेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, और मूंग की दाल अलग पीसेंगे। आज वैसे तो बनेंगे ही, और बिना तेल की दही बड़े हम बनाएंगे। बिना तेल के तो नहीं कह सकते, बस 2 बूंद तेल में बन जाएंगे दही भल्ले, तो वही बनाएंगे आज। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीस रहे थे, और महीन पीस रहे थे। और जब से रौनक की सर्जरी हुई है, घर में बहुत चेंजेस आ गए हैं, बच्चों में भी बहुत चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि क्या है, बच्चे समझदार हो गए हैं। अब कनक भी बहुत काम करने लगी है तब से, मतलब रौनक खुद कह रही थी मम्मी कनक कितना काम करने लगी है, तो हमने कहा वो समझती सब कुछ है, लेकिन जब बहनें होती हैं तो ये होता है, जब करने वाली होती है तो ये होता है थोड़ा वो कर लेंगे, थोड़ा हम कर लेंगे, ये होता है। लेकिन वो जानती है दीदी अब नहीं काम करने वाली हैं, तो वो जो काम करो दौड़ दौड़ के सब करती है, मतलब बहुत काम करती है, झाड़ू लगाना और ये सब, मामी के साथ भी लगी रहती है। तो बच्चों के दिमाग में जो है समझ, वो अपने आप ही आ जाती है कि हाँ कहाँ पर हमें कैसे रहना और है। दोस्तों सारा दिन बस इसी में निकल जाता है। भाभी भी हैं, वो भी क्या है कि लगी रहती हैं, कहीं कुछ काम कहीं कुछ काम करती रहती हैं। और फिर काम आ गया है फेंटने का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है। एक ही तरफ को हम हाथ घुमाएँगे और फेंटते जाएँगे। इससे क्या होता है, हवा अच्छे से भरती है उसमें, और ये देखिए पानी में डालते ही एक जंप करके दाल ऊपर आती है। जैसे पकौड़े फूलते हैं तेल में, वैसे ही पानी में जंप करके आ जाए तो समझ जाओ दाल हमारी बहुत अच्छे से फूल गई है। ये देखिए, मतलब फिट गई है बहुत अच्छे से। अब इसके दही बल्ले चाहे जैसे आप टेढ़े-मेढ़े कैसे भी बना लो, बहुत अच्छे से फूलेंगे। और यहाँ पर भाभी रोटियाँ बना रही हैं। जब तक हमने दाल पीसी थी, उन्होंने आटा लगा लिया था, तो कह रही थी खाली गैस है, चलो रोटियाँ बना के रख देते हैं। रोटियाँ बनाने में टाइम लगता है, तो जैसे-जैसे टाइम आता है, मतलब धूप आती है, वैसे-वैसे गर्मी लगती है, तो रोटियाँ बन जाएगी, फुर्सत मिल जाएगा, फिर क्या है दही बड़े बनाने को रह जाएँगे। और यहाँ पर रोने के पापा बेल लाए थे, तो इशू छील रहा है इसको, क्योंकि बेल का शरबत सबको पीना है। और ये देखिए होममेड ये कूलर बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। आपको आवाज़ भी इसकी सुनाते हैं, बहुत अच्छी हवा देता है। चार का चला हुआ है। बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छी हवा देता है ये। मतलब दोनों बाप बेटे ने मिलकर बनाया है इसको, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके नीचे पानी भी भर देते हैं, तो बिल्कुल ठंडी-ठंडी हवा आती है, जैसे कि कूलर में आती है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही बनकर तैयार हुआ है। बस देखने से लगता है कि घर में बना है, बाकी सिस्टम सब वही है। और यहाँ पर तोरई लाए थे ताज़ी-ताज़ी खेत से तोड़ करके सुबह,
तो तोरई की सब्जी बना देंगे, और तोरई की सब्जी सिंपल सी बनती है तो रौनक भी खा लेती है। तो हमने कहा जब खाना खाएगी तो ये तोरई की सब्जी के साथ रोटी खा लेगी, क्योंकि अब रोटी खाने लगी है। अब 11 से 12 दिन हो गए हैं तो रोटी थोड़ी थोड़ी जैसे कि सब्जी के साथ में खा लेती है। सुबह नाश्ता इस तरीके के बना देते हैं हल्के फुल्के, फिर जब दोपहर में खाना खाती है तो इस तरीके की सब्जी बना देते हैं। और तोरई की सब्जी सिंपल वाली जब बनाते हैं तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। और इसमें छील कर इसमें डाल दिया था, फिर हमने कहा चलो हम पीस देते हैं, और बाद में जो मिलाना होगा तो फिर मिलाते रहना, शरबत बनाते रहना, क्योंकि मुझे भी देर हो रही है किचन में काम करने के लिए। और ये मंगाया था हमने फ्लिपकार्ट से, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें जूस भी अच्छा बनता है, और रौनक के लिए मंगाया था, क्योंकि मिक्सी में तो जूस बन नहीं पाता, आम का जैसे तैसे बन जाता है, बाकी कोई जूस नहीं बन पाता है। लेकिन इसमें हम कह रहे थे ऑनलाइन कभी मतलब बड़ी चीज़ें हमने नहीं मंगाई हैं, लेकिन भाई कह रहा था अरे मंगा के तो देखो बहुत अच्छा है ये, तो सच में बहुत अच्छा है और चलता भी अच्छे से है। तो ये देखिए खूब अच्छे से पिस गया है, और छान कर जो बचा है उसको पीस लेंगे। इधर भी देखना पड़ता है, फिर किचन में देखना पड़ता है, जब कुछ खास चीज़ें बनाओ तो उसमें टाइम तो लगता ही है। और गर्मी दोस्तों बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। बेल का शरबत गर्मियों में बहुत अच्छा होता है और सबको पसंद भी बहुत आता है। तो रौनक के पापा को कहीं भी बेल दिख जाता है तो बेल ज़रूर लाते हैं, शरबत उसका बनवाते हैं, और सब लोग बड़े शौक से पीते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर किचन में आ गए हैं अपना काम संभालने के लिए। और ये ले ली है मूंग की दाल, और इसमें थोड़ा सा सोडा डाला है हमने, सोडा डालकर अच्छे से मिला देंगे जब तक दाल फूलेगी नहीं। इधर तोरई की सब्जी देखिए लगभग बनी गई है, छौंक दिया था हमने, तो इसमें तो कोई ज़्यादा तेल मसाले नहीं डाले हैं हमने, और पानी में डालकर देख रहे हैं ये भी दाल अच्छे से फूल आई है। तो इसके रौनक के लिए बनाएंगे दही बड़े, इसलिए इसको अलग किया। मूंग की दाल वैसे भी फायदेमंद होती है, मूंग हो चाहे मूंग की दाल हो, कुछ भी उसका बनाओ अच्छा होता है। तो हमने कहा वो भी खा लेगी, नहीं तो सब लोग दही बड़े खाएंगे, उड़द की दाल वैसे भी नुकसान करती है, बादी होती है, तो हमने कहा मूंग के उसके लिए बना देंगे। और इसमें नमक डाला है, थोड़ा सा भुना मसाला डाला है, जीरा था, सौंफ था, और उसमें खड़ा धनिया और हींग थी, वो सब भून कर पीस लिया था, तो वही मसाला डाल दिया, और कुछ भी इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं डाला है। और फिर ये अप्पे पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा तेल लगा रहे हैं सब में। तो चम्मच से क्या होता है कि पहले या तो लगा लेते, ध्यान नहीं किया हमने, ठंडा होता तब हाथ से लगा लेते, ब्रश या तो उससे ज़्यादा अच्छा काम होता है। फिर हमने हिला दिया था, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा था वो हमने नीचे गिरा दिया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी बिना तेल का बनाना है, मतलब ज़्यादा तेल मसाले कुछ नहीं खाने हैं, इस तरीके से दही भल्ले आप बना सकते हैं, दही भल्ले बना सकते हैं, पकौड़े बना सकते हैं। तो तेल निकालने के बाद फिर से हमने गैस पर रख दिया है, और इसमें बस एक एक चम्मच मूंग की दाल हमने डाला है सब में बस। और दोस्तों बहुत अच्छे से फूलेंगे, ये देखिए मतलब अच्छे से गर्म हो गया है ना, तो डालते ही फूलना शुरू हो गए थे। अब इसको ढक देंगे और बिल्कुल स्लो आंच पर इनको पकने देंगे। हमने पलट दिया था, उसका वीडियो नहीं बन पाया है, पलट कर फिर से बंद कर दिया है। इधर उड़द की दाल में कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डाल दी है, और ये भुना हुआ मसाला डाल दिया है, और इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि अभी ये नमक हमने नहीं डाला था, और इसमें सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये वैसे भी बहुत फूल आई है दाल। और बस आप चाहें तो लाल मिर्च डाल सकते हैं, हमने नहीं डाला है। और अच्छे से बस मिला देंगे, कढ़ाई में रख दिया है तेल, तेल जब तक गर्म होगा तो तब तक हम इसमें मिला देंगे। हरा धनिया है नहीं दोस्तों, इस समय हरा धनिया बहुत मुश्किल से आ पाता है बाजार से, तो खत्म हो गया है। खेतों में जब होता है तो फिर ताजा ले आओ, खेत में तैयार ही नहीं हो पाया है धनिया। तो बस इसको अच्छे से मिला दिया है। और इधर यहाँ पर एक घान तो बन गए हैं, ये देखिए अप्पे कह लीजिए, दही बड़े कह लीजिए, कुछ भी अच्छे से पक गए हैं, और इनको निकाल लेंगे। अब हम बना तो रहे थे, मुझे ये डर था कहीं इसको पसंद ना आए, क्योंकि इसको मतलब बहुत ही मुश्किल से कोई चीज़ पसंद आती है, और जो चीज़ पसंद आती है तो उसको बहुत ही पसंद आती है, जैसे कि इडली इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हम पहली बार इसके लिए बना रहे थे, और इस दोबारा से हमने बस थोड़ा सा तेल डाला है, और फिर हम एक एक चम्मच सब में डाल देंगे। ऐसे ही आप बेसन के भी बना सकते हैं, उड़द की दाल के भी बना सकते हैं, मूंग की दाल के भी बना सकते हैं, दही फुल्की, पानी फुल्की बना सकते हैं बिना तेल के, मतलब एक एक चम्मच नहीं कह सकते हैं, बस एक दो बूंद तेल ही कह सकते हैं। ब्रश से लगाएंगे तो जरा से में हो जाएगा। तो बीच वाले जल्दी पक जाते हैं, इसलिए बीच वाले सबसे पहले हम पलटेंगे, फिर किनारे वाले पलटेंगे, ये देखिए।
बहुत ही जल्दी पक रहे हैं क्योंकि दाल फूल कर जब फूलती है ना तो बहुत जल्दी पक जाते हैं फिर। अब धीरे-धीरे किनारे वाले भी पलट देंगे, पलटने के बाद फिर धीमी आँच पर इसको बंद कर देंगे, धीरे-धीरे पकने देंगे। और यहाँ पर दही बड़े भी बनने लगे हैं। अभी तो गोल वाले हम बना रहे थे। चटनी के लिए कुछ था नहीं, वैसे भाभी करी थी दही भल्ले बनाने के लिए, लेकिन क्या है इमली यहाँ पर मिलती नहीं, इमली होती या तो अमिया ही होती उसकी मीठी चटनी बना देते, मीठी चटनी नहीं बन पा रही थी तो हम कह रहे थे चलो अच्छा दही बड़े बना देते हैं और दही भल्ले भी बना देंगे, अगर कहीं मिलेगी मीठी आ जाएगी जैसे कि इमली वगैरह तो हम मीठी चटनी फिर बना लेंगे, तो कल बना के खा लेना चाट। और यहाँ इसके लिए लेकर आए, हमने कहा खा के तो देखो कैसा लगेगा, फिर अच्छा लगे तो और ले आए। और बिस्तर रखा है लेकिन इसने कहा बिछाने के लिए रहने दो, ऐसे ही पड़ी हूँ फिर बिछा देना मम्मी, तो फिर ऐसे पानी में पड़ी हूँ। बिना तेल के नहीं खाइयो, बिना तेल के हाँ अच्छे लगे ले आइयो। पानी में भरी गए और नहीं बनी गए। और जब इसको कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना, ये कहती है मम्मी और चाहिए, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि हम बता नहीं सकते। तुरंत दौड़ कर आए किचन में, इसके लिए भेजा है, हमने कहा दे दो जाके खा ले, और जो बचे हैं वो भी रखे रहेंगे इसके लिए। दही में खाएगी तो दही खा लेगी, वैसे मना कुछ नहीं है लेकिन अब थोड़ा बहुत खा सकती है, तो दही निकाल दिया है इसके लिए। तो हमने कहा दही बड़े खाएगी तो खा लेगी, कि खाती ही कितना है, खाएगी तो एक खाएगी। और यहाँ पर उसको देने चले गए थे तब तक ये आ गई थी। हम इनको कहते हैं गर्मी बहुत हो रही है थोड़ा बाहर बैठ जाओ, लेकिन ये साथ साथ में लगी रहती हैं। तो फिर दोनों ननद भाभी मिलकर दही बड़े बना रहे हैं। अब वो गोल वाले बना रहे हैं, छेद वाले जो बीच में छेद बनते हैं वो वाले बना रहे हैं। तो ये देखिए, और यहाँ पर फिर दही निकालेंगे, दही मंगाया था क्योंकि घर में दूध तो है नहीं तो मंगाया था। और रौनक वाले जो हमने दही बड़े बनाए थे ना, वो थोड़ा सा गुनगुने पानी में हमने डाल दिया था क्योंकि हमको उनको दही में डालना है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, गुनगुने पानी से निकाल कर बस 2-3 मिनट बिल्कुल हल्के हाथों से पानी निकालेंगे इसका, और फिर इसमें डाल देंगे दही। आप चाहे तो इसमें छौंका लगा सकते हैं, हम नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल दिया था ऊपर से, बस ऐसे ही खाने को देंगे। और ये सबके लिए बना रहे हैं तो इसमें बस दही पलट दिया है हमने इसमें, और बिल्कुल ठंडे हो गए हैं दही बड़े, तब हम इसमें डालेंगे। अगर गरम-गरम डाल देंगे तो दही फट जाएगा, तो बस हल्का सा गुनगुने हैं तब डाल रहे हैं, सारे नहीं डालेंगे, बस जो छेद वाले हमने बनाए थे वो डालेंगे, बाकी ऐसे ही रखे रहेंगे। तो चटनी के साथ खाना होगा तो चटनी के साथ खा लेंगे, ऐसे भी खा सकते हैं चाय के साथ में। और यहाँ पर अभी तड़का नहीं लगाया है तो सारा खाना बन गया है। बीच में हमने उड़द की दाल चावल ये सब बना लिया था, और इसमें लगेगा तड़का जीरा करी पत्ता और लाल मिर्च से, क्योंकि दही में जब तड़का लगता है तो जीरा बहुत जरूरी होता है, जीरे का तड़का अच्छा लगता है। तो बस इसमें लग जाएगा तड़का। और घर में सभी लोग खूब अच्छे से सो रहे हैं, दोपहर का टाइम है, नाश्ता फुल सबका हो ही गया था, तो सब खूब नींद में है। और यहाँ पर अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे हम, जो मसाले भून कर रखा था वो डालेंगे। सबसे पहले काला नमक डाला है, उसके बाद फिर भुना हुआ मसाला डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे। और ये बस दही बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। काफी दिनों से मेरा भी मन था लेकिन बन नहीं पा रहे थे, बन क्या पा रहे थे, कहीं कुछ कहीं कुछ हो जा रहा था, लेकिन दही बड़े मेरा बहुत दिनों से खाने का मन था। तो खाना पूरा बन गया है लेकिन खाने वाले सब लोग सो रहे हैं। अभी सबको जगाते हैं। आज बहुत सारे आइटम बने, इसमें बहुत टाइम लग गया है, और बीच बीच में नाश्ता होता जा रहा था इसलिए कोई किसी को भूख भी नहीं थी, सब लोग सो रहे हैं। और ये देखिए ये भी यहाँ सो रहे थे आराम से, कुछ लोग कमरे में सो रहे हैं, ये देखिए।
और कनक यहाँ चटाई बिछा लेती है क्योंकि इस कमरे में बहुत ठंडक लगती है, मिट्टी से हम पुताई करते रहते हैं। और दोस्तों ये लग गई है थाली आप लोगों के लिए, दाल चावल तोरई की सब्जी दही बड़े, आ जाइए आप लोग भी खाने। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।